हेलो दोस्तों मैं सुरेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। इससे पहले अनुपात समानुपात के पार्ट फर्स्ट में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, घनमूलानुपाती और विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, मिश्रानुपाती अथवा जटिलानुपाती। इन अनुपातों की हमने उसमें चर्चा की थी। इन सब के बारे में मैंने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन सबको क्लियर किया था। और इसके अलावा हमने उसमें एक टाइप आपका क्लियर करा दिया था, टाइप फर्स्ट। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो अगला टाइप देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें a प्लस बी अनुपात a-b दिया गया हो 4:1, ऐसे कुछ अनुपात दिया गया है। और मान लो हमसे पूछ रहा है a² प्लस b² अनुपात a² - b² ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? वैसे तो हम कई टाइप से 3-4 तरीके से क्लियर कर सकते हैं, 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का सबसे सरल तरीका हमारा ये होगा। वैसे कहीं पे हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा, कहीं पे काफी कठिन कैलकुलेशन हो जाएगा, पर सबसे सरल तरीका है, अनुपात का मतलब होता है बट्टे, तो हम बट्टे में इसे लिख लेंगे a प्लस बी बट्टे a-b। इसकी वैल्यू दी गई 4/1। और इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 का इधर मल्टीप्लाई a प्लस बी में करेंगे तो a प्लस बी इक्वल 4a - 4b। इस तरीके से हो जाएगा। ये 4b हम इधर ले आएंगे तो 5b इक्वल 4a - a हो जाएगा 3a। इस तरीके से b अपॉन a इधर इंटू में इधर भाग में आ जाएगा 3 अपॉन ये 5 इधर अपॉन में पहुंच जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5। अनुपात में ही वैल्यू दी गई है और यहाँ अनुपात में ही निकालना है, तो इसी को हम b की वैल्यू और इसे a की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ। अब हमें a² प्लस b² अनुपात a² - b² निकालना है, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 3, तो यहाँ रखते हैं 5 × 5 = 25 और प्लस 3 का वर्ग 9 अनुपात इधर दिया गया a² यानी 5 का वर्ग 25 और -3 का वर्ग 9। तो इस तरीके से 25 और 9 होगा जाकर के हमारा 34 34 और यहाँ 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा। और अगर ये कट रही है संख्या, चूंकि हमने अनुपात में एक नोट पॉइंट लिखाया था, अनुपात में किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुपात को सरल करके लिखेंगे। अगर दोनों में किसी निश्चित संख्या से डिवाइड हो रहा है तो कर देंगे। इसके बाद सबसे सरल करके अनुपात को लिखेंगे। 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, इसे काटेंगे 2 × 8 = 16, तो 17:8। अगला क्वेश्चन आपका ये हुआ टाइप से, ये टाइप सेकंड हुआ। अगला टाइप करते हैं, टाइप थर्ड। अगर जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया हो a/b a। अच्छा, इस टाइप को करते हैं। मान लो अगर हमें इस टाइप से दिया गया है कि 336 रुपए को, क्वेश्चन नेक्स्ट है, 336 रुपए को a/b में 1:2 के अनुपात में बांटा गया है तो b का हिस्सा ज्ञात करो। b का हिस्सा ज्ञात करो। अब हमें b का हिस्सा निकालना है। तो इस टाइप से अगर हमें कोई वैल्यू दी गई और अनुपात के अकॉर्डिंग हमें बांटना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका सबसे सरल मेथड, इसे बड़ी आसानी से 2 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे? b का हिस्सा पूछा गया है तो b का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल जो रुपए दिए गए उसमें ये टोटल पूंजी दी गई तो अनुपात के टोटल से भाग कर देंगे। अनुपात का टोटल कितना आएगा? 2 और 1 का टोटल हुआ 3, और जिसका हिस्सा निकालना उसी के अनुपात से गुणा कर देंगे। b का हिस्सा निकालना तो b का अनुपात कितना है? a व b का अनुपात 1:2 मींस a का अनुपात 1 और b का 2, तो 2 से गुणा कर दिया। 3 से काटे 3 × 6 3 × 3 3 × 6, 2 का गुणा कर देंगे तो 424 हो जाएगा। तो b का हिस्सा हो गया 424।
तो इस तरीके से हमने बी का हिस्सा निकाल लिया। सपोज करो यहाँ अगर ए का हिस्सा पूछता तो क्या करेंगे, जो टोटल पूंजी दी गई है टोटल पूंजी में अनुपात के टोटल से डिवाइड कर देंगे और जिसका हिस्सा निकालना है उसी के अनुपात से गुणा कर देंगे। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इस तरीके से ए का हिस्सा और बी का हिस्सा हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो से 3 व्यक्तियों को दिया गया है कि 216 रुपए को ए बी व सी में 1:2:3 के अनुपात में बांटा गया है। तो अब आपसे कुछ भी पूछ सकता हो सकता है पूछे ए का हिस्सा ज्ञात करो, पूछ सकता है बी का हिस्सा ज्ञात करो, ऐसे भी पूछ सकता है कि सी का हिस्सा ज्ञात करो। मतलब अलग अलग हिस्सा भी पूछ सकता है और इस टाइप से भी पूछ सकता है कि ए और बी का हिस्सा ज्ञात करो, या ऐसे पूछ सकता है बी और सी का हिस्सा ज्ञात करो, या सी और ए का हिस्सा ज्ञात करो, या अंतर भी पूछ सकता है कि इन दोनों के लाभों का अंतर या भागों का अंतर ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। तो कुछ भी अगर निकालना है तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम इसमें करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, ये हमें देखना यह है कि ये क्या है, टोटल पूंजी दी गई है। मतलब किन पैसों को बांटा गया, 216 रुपए को बांटा गया है। ए बी सी के मध्य 216 रुपए को बांटा गया है। तो 216 रुपए क्या है, टोटल पूंजी है। टोटल पूंजी को ऊपर रख लेंगे और अनुपात के टोटल से इसमें भाग करेंगे। तो अनुपात का टोटल 3, 2, 5 और 1 6 आएगा। अब हमें जो निकालना है वो उसी का मल्टीप्लाई करना है, उसी का मल्टीप्लाई करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए ए का हिस्सा निकालना, तो यहाँ पर हम ए का अनुपात देख रहे हैं 1 है, 1 से गुणा कर देंगे। अगर बी का हिस्सा निकालना है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे। अगर सी का हिस्सा निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ हमें पहले हम 1 का हिस्सा निकाल के दिखा रहे हैं, 1 का गुणा करेंगे, 6 से इसे काटेंगे, 6 3 18 21 है, बचा 3 36 हुआ, 6 6 36। तो ए का हिस्सा हो गया 36 रुपए। इसी तरीके से अगर हमें बी का निकालना होता तो 2 से गुणा करके, सी का निकालना हो तो 3 से गुणा करके निकाल लेंगे। अब इनमें से एक पार्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया ए और बी के लाभों का योग ज्ञात करना है या ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी का हिस्सा निकालने के लिए करना हमें वही है कि टोटल पूंजी को ऊपर रखना है, अनुपात के टोटल से डिवाइड करना है। अब जिसका हिस्सा निकालना है उसी का गुणा करना है। a प्लस बी निकालना है, तो a है 1 और b है 2, तो 1 और 2 कितना हुआ 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, काट देंगे 6 से, 6 3 18 और 6 6 36, 36 से 3 में गुणा कर देंगे, 3 3 6 18 8, 1 से 3 3 9 और 1 10, 108 रुपए ये आंसर। बी और सी निकालना है तो b प्लस सी कितना होगा 3 और 2 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। c प्लस a अगर निकालना तो 3 और 1 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमसे मान लो इस तरीके से पूछे कि इन दोनों के लाभों का अंतर ज्ञात करो a और c का, तो यहाँ डिफरेंस देख लेंगे, 3 और 1 का डिफरेंस 2 हुआ तो 2 से गुणा कर देंगे। ओवरऑल हमें जो चीज निकालनी हो उसी से गुणा करेंगे। यहाँ अगर हमें टोटल पूंजी दी गई तो अनुपात के टोटल से डिवाइड करके उसी का गुणा करेंगे जो वैल्यू में निकालनी होती है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हम, अगला क्वेश्चन है आपका, हमें दिया गया है 1540 रुपए को, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन रहा है कि 1540 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 हो, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो।
तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। तो ये हमें जो दी गई वैल्यू है वो टोटल पूंजी है। अब इसमें स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ए बी सी में कैसे हम अनुपात कैसे निकाल लें। तो देखिए इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कंपेयर होती है, दो चीजों में कंपेयर होती है, तो जिसके बाद से या का हो उसकी वैल्यू हमेशा बटे में होती है। चैप्टर आपका चाहे जो चाहे अनुपात समानुपात चल रहा हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, SICI की बात चल रही हो, या टाइम एंड वर्क में चल रहा हो, कहीं पर भी अगर इस टाइप से मान लो तुलना करके दिया गया है तो जिसके बाद से या का होता है उसकी वैल्यू हमेशा बटे में होती है। यहाँ बोल रहा है कुल भाग का 3/11, 3/11 कुल भाग का 3/11। ए और ये कह रहा है बी का भाग ए और सी के कुल भाग का, किसके भाग का? ए और सी के कुल भाग का। तो ए और सी का भाग नीचे दिया गया है और बी का भाग ऊपर दिया गया है। इस बी का अनुपात 3 है और ए और सी का है 11। तो बी अनुपात ए प्लस सी हमें मालूम हो गया है 3:11। अब अनुपात का टोटल कितना हुआ जाकर के 11 और 3 14। तो टोटल पूंजी हमारे पास 1540 है और टोटल अनुपात है 14। अब हमें जो निकालना है बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करना है? बी के अनुपात से गुणा करना है। तो बी का अनुपात कितना है? 3। 14 से काटे 14 एकम 14, 1 बचा, फिर 14 एकम 14, 1 0, 11 33, 330 रुपया। तो बी का हिस्सा हो गया 330 रुपया। अब स्टूडेंट आपके मन में आ रहा होगा अगर मान लो ए का हिस्सा पूछा जाता तो ए का हमें स्पेशल अनुपात नहीं दिया, इंडिविजुअल ए का अनुपात नहीं मालूम है, इसलिए ए का हिस्सा नहीं पूछेगा और अगर पूछे तो निकाल पाना संभव नहीं है या आंकड़े अपर्याप्त है, ना ही हम सी का स्पेशल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछे ए और सी का कुल भाग कितना है तो हम निकाल सकते हैं। अगर ए प्लस सी दोनों का संयुक्त भाग पूछता है तो क्या करेंगे? टोटल पूंजी में अनुपात के टोटल से डिवाइड करके और ए और सी का जो अनुपात है दोनों का संयुक्त अनुपात है उससे मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकते हैं। 14 से काटे 14 एकम 14, 14 एकम 14, 1 0, 11 11 121 और 1 0, तो 1210 रुपए। इस तरीके से हम कर लेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दिया है 16:9 है। यदि लड़कों की संख्या 32 हो तो क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप देखेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो है 16:9। लड़के और लड़कियां, बॉयज गर्ल्स, 16:9। तो यहाँ 16:9 अनुपात के अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या है 16 और वैसे दी गई है संख्या 32। तो 16 अनुपात बराबर 32 रख लेंगे। एक अनुपात बराबर निकालने के लिए 16 का 32 में भाग कर देंगे। 16 दूना 32, एक अनुपात बराबर 2। तो हमें क्या निकालना है? पहले हम लड़कियों की संख्या निकालें तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 9 अनुपात बराबर 9 गुणा 2 18 लड़कियों की संख्या। अब देखिए हमें किसी का भी परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हो? मान लो लड़कियों को परसेंट निकालना, इसके लिए हमें क्या करना होगा? लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए लड़कियों की संख्या बटे टोटल स्टूडेंट इनटू 100। लड़कियों का परसेंट इस तरीके से हम निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या हमें दी गई 18 बटे लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 लड़के और 18 लड़कियां। 18 और 32 को जोड़ने में कितना हो जाएगा? 50 और इनटू परसेंट निकालेंगे 100 का गुणा कर देंगे। 50 से काटेंगे 2 बार तो 18 दूना 36।
तो लड़कियों का प्रतिशत आ गया 36। मीन्स क्लास में 36% लड़कियां हैं। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, हमें लड़कियों का जब प्रतिशत निकालना है तो लड़कियों की संख्या बटे टोटल स्टूडेंट इंटू 100। बटे का मतलब होता है अनुपात। तो हमें किस किस का अनुपात चाहिए? लड़कियों की संख्या का और टोटल स्टूडेंट का अनुपात चाहिए। तो ये अनुपात हमें ऑलरेडी दिया गया है। देखिए कैसे अनुपात, लड़कों का अनुपात है 16, लड़कियों का अनुपात है 9, तो लड़कियों का अनुपात हमें 9 मालूम है, और टोटल स्टूडेंट 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। तो अनुपात के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंटों का अनुपात है 25, जिसमें से लड़कियां हैं 9। 16 और 9 25, लड़के लड़कियां दोनों हुए 25, तो 25 में 9 लड़कियां हैं, तो प्रतिशत बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लड़कियों का प्रतिशत निकालेंगे, लड़कियों की संख्या बटे टोटल स्टूडेंट इंटू 100, 25 चौकू 100, 9 चौकू 36, 36% लड़कियां। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इसे निकाल सकते थे अनुपात को यूज करके। जरूरी नहीं है कि हमें संख्या निकालना पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार बहुत चीजें ऐसी एग्जामिनर दे देता है कि जिनका हम यूज किए बिना शॉर्ट ट्रिक से 2 से 5 सेकंड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और बेसिक में अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो हमें उतना ही टाइम लगता चला जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, इसे करते हैं। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि क्लास में 100 लड़कियां और आ जाएं तो इनकी संख्या का अनुपात 3:7 हो जाता है। ये पहले अनुपात था 3:5 और बढ़कर के 3:7 हो जाता है। तो क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो है कितना? 3:5। और जो नया अनुपात है वो कितना हो जाता है? 3:7 हो जाता है। कब हो जाता है? जब क्लास में 100 लड़कियां और आ जाती हैं। तो देखिए, यहां हम देखते हैं कि लड़कों की संख्या नहीं बढ़ी, लड़के नहीं आए, लड़कियां आई। तो लड़कियां कितनी आई? 100। जब 100 लड़कियां और आ गई तो अनुपात 5 से बढ़कर के 7 हो गया। तो अनुपात में वृद्धि हुई 2 की। तो 2 अनुपात, बढ़े हुए अनुपात को लड़कियों की बढ़ी हुई संख्या के बराबर लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का भाग इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 पर 1 अनुपात बराबर 50 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो क्लास में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो क्लास में लड़कों की संख्या अनुपात के अकॉर्डिंग कितनी है? 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे। लड़कों की संख्या 3 अनुपात बराबर 3 गुणा 50 बराबर 5 या 15, 150। इस तरीके से अगर पूछे लड़कियों की संख्या ज्ञात करो तो 5 अनुपात बराबर 5 पंजे 25, 250 हो जाएगी। अगर मान लो हमसे, आप सोचेंगे ये वैल्यू कब निकलवाएगा? अगर हमसे पूछ रहा है तो बताइए कि अंत में या 100 लड़कियां बढ़ने के बाद नई संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कियों की नई संख्या ज्ञात कीजिए, तब हम 7 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये पूछे प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कियों की प्रारंभिक संख्या, तो 5 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। नई संख्या पूछेगा तो 7 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। और नई पुरानी कुछ ना कहे ऐसा बोलेंगे तो क्लास में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तब भी हमारा यही अनुपात निकाला जाएगा। लड़कियों की संख्या भी 5 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, यानी प्रारंभिक पूछ रहा है। तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आपका जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही है। आगे के टाइप जो है हम पार्ट 3 में क्लियर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।